नमस्कार है भाई लोगों एवं बहन लोगों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दुनिया में किसी भी जगह से, पूरे विश्व में सुन रहे किसी भी जगह से मुझे इस वीडियो में सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है भाई, कि आप सभी लोग इस वीडियो में आए ये जानने, ये देखने, ये सुनने कि क्या इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत देश में, इंडिया कंट्री में एनडीए द्वारा एनडीए पुणे खड़क वासला, ये एक जगह है। भारत देश इंडिया के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है, सबसे पहले ही बता दूं मैं आपको। यहाँ पर भारत देश इंडिया के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा। आखिर तक ज़रूर सब लोग सारी जानकारियाँ सुन लेना। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है आपके इंडिया देश की, उसके अंदर 198 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट के लिए रिलीज़ हुई हैं। एक बड़ा रिक्रूटमेंट है दोस्तों एनडीए में। 198 इतने लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। आप ये मान सकते हो कि 200 के लगभग लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी। इतनी वैकेंसीज दी गई हैं और ये सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट में आ जाएंगी, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट है। आपको पता ही है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी गवर्नमेंट के द्वारा काम करता है। और एनडीए जो है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ये एक नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, एक एकेडमी है जो कि डिफेंस के लिए करता है काम। सपोज एनडीए इसको नाम दे दिया है, और ये इंडिया देश में, पूरे इंडिया देश में, मतलब भारत देश में ये काम कर रहा है एनडीए। ठीक है, तो एनडीए के अंदर ये रिक्रूटमेंट आया है इंडिया देश के पुणे जगह पर। भारत देश का जो महाराष्ट्र राज्य है, उस जगह के पुणे में आपको खड़कवासला ये जगह है, वहाँ पर आपको जाना होगा इस रिक्रूटमेंट को लेने। और वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। अब इस वीडियो में हम करेंगे पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस, क्योंकि आज ही आना था आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जो कि आपका आ गया है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया भाई लोगों। डिटेल्ड नोटिफिकेशन क्या होता है भाई? डिटेल्ड नोटिफिकेशन वो होता है जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, अगर होती है कोई भी फ़ीस तो वो भी उसमें क्लियर होती है। सैलरी क्या मिलता है वो भी क्लियर हो जाता है। सिलेक्शन कैसे होता है किसी भी जॉब पर, वो नोटिफिकेशन में सारी जानकारियाँ क्लियर होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब क्लियर कर रहा हूँ, तो आप लोग सारी जानकारियाँ सुन लो। जिनको भी ये वैकेंसी चाहिए हो, आप जाके अप्लाई कर देना। ऑनलाइन सबसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लास्ट डेट भी आ चुकी है, आज से फॉर्म चालू है। आप सभी लोग फॉर्म भर लेना। ऑनलाइन भरना है भाई, कहीं जाना नहीं है किसी एनडीए में या कहीं पर भी। आप लोगों को सिर्फ जॉब लेने जाना होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप कहीं से भी, पूरे विश्व में कहीं से भी बैठे हुए आप अप्लाई कर सकते हो। इंडिया के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में मैंशनड है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आगे सारा कुछ डिस्कस करते हुए। चलिए आगे बढ़े एक बार थोड़ा सा। गवर्नमेंट जॉब है सारी की सारी। खड़क वासला पुणे में जाएंगी ये वैकेंसी। पुणे जगह है, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि राज्यों में अलग अलग जगह होती है, वैसे ही महाराष्ट्र राज्य में पुणे जगह है, वहाँ पर आपको इस जगह पर जाके ये वैकेंसियाँ लेनी है। और पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, प्लस ये सारे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप सभी लोग जाकर देख लो। और यही सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। सबसे पहले ये एनडीए का वेबसाइट है, ये ऑल इंडिया जो मेन एनडीए वेबसाइट नहीं है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे वाला खड़क वासला में है, वासला, ये इस जगह पर है। ठीक है भाई, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो नोटिफिकेशन। आप यहाँ वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों को यहाँ से देखना हो, यहाँ से भी देख सकते हैं सभी लोग। ठीक है भाई, आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, ऑल इंडिया लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलें थोड़ा आगे चलें, तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखोगे ना, ये 3 नोटिस आए हैं। एक नोटिस आपका ये अलग है, जनरल इंस्ट्रक्शन वाला ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन है आपका। ये आपका शॉर्ट नोटिस आप देखोगे, ये वाला शॉर्ट नोटिस है आपका। और ये नोटिस एक अलग है, इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। आप आज के वीडियो में पूरा आपको क्लियर कर देंगे। देखिए इस तरीके का दिखता है वहाँ पे एनडीए, जो एनडीए का जो एकेडमी है उनका, वो इस तरीके का देख सकते हो। ये एनडीए है, आप समझ पा रहे हो, ये एनडीए है, यहाँ पर लोग डिफेंस एकेडमी है ये। ठीक है, सभी को इधर ही मिलेंगी ये वैकेंसियाँ। आप देखोगे यहाँ पर एक ये लिंक चलाया हुआ है, आप देखो थोड़ा, मैं इसको एक बार रीलोड करूँ लोगों के लिए, तो देखिए इस तरीके से चल रहा है ना। ये लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट विल कमेंस। देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये, और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ग्रुप सी में पोस्ट है ये। ठीक है, अगर आप बात करो कि गवर्नमेंट जॉबों में जो ग्रुप वाइज वैकेंसियाँ होती है, तो ग्रुप सी में ये वैकेंसी आती है। और ये आज से फॉर्म चालू करवा दिए गए हैं ऑनलाइन में। ठीक है, आप लोग जाकर फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ोगे अप्लाई करने के लिए।
जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखिए, ये अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ हो गए। इसको मैं थोड़ा आगे डिस्कस कर लूँगा। ये इन्होंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर पिक्चर डाली हुई है, यहाँ पर इमेज वहाँ की डाली हुई है। चलिए आगे बढ़े एक बार थोड़ा सा। नेशनल डिफेंस अकेडमी अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूट कर रहा है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशंस, मतलब कि भारतीय नागरिक। इंडिया मतलब भारत हो गया, नेशंस मतलब नागरिक पूरे देश की, मतलब कि इंडियन नेशनल्स मतलब कि पूरे देश के जो लोग हैं उनसे ये लोग कह रहे हैं फॉर्म भरने को। ठीक है, ये लोग इन्होंने यहाँ बोल दिया टू फिल अप द फॉलोइंग ग्रुप सी वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग। इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसे हैं जो इनके इन्हीं के द्वारा पिछले रिक्रूटमेंट में खाली रह गए थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द डिटेल्स टेबुलर फॉर्म। चलिए हम वैकेंसी की बात करते हैं। सैलरी भी यहीं पे दिया गया है, सैलरी अच्छा है। आप एनडीए में जा रहे हो, सैलरी अगर आप देखते हो तो साथ में ये भी देखो कि आप एनडीए में जा रहे हो। आपको बता दूं एनडीए के अंदर आप लोग बहुत लोग ट्राई मारते हैं। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी 18 से 27 एज होना चाहिए। 27 प्लस वाले फॉर्म ना भरें। अगर आप SC ST हो तो आप 32 तक भी फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। एलडीसी की वैकेंसी लेने वालों को 20,000 से लेकर 60,000 तक का सैलरी है, यानी कि 25,000 शुरुआती तौर पर मिल जाएंगे। ये सैलरी जो है ना दोस्तों 7th CPC, मतलब कि 7th CPC मतलब इसके पहले 6th 5th इस तरीके से CPC है। CPC बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है हर बार कि कितने लोगों का किस तरीके से इंडिया में किन लोगों को किस तरीके से सैलरी दी जाएगी। तो ये इन्होंने 7th CPC बनाया, तो उसके अंदर ये सैलरी चल रही है। लास्ट 7th CPC के हिसाब से डिसाइडेड है। अभी 8th CPC आया है नहीं आया उसके बारे में मुझे कन्फर्म्ड नहीं है, लेकिन ये 7th CPC के हिसाब से सैलरियाँ हैं। आप एक चीज़ और देख लो, टोटल वैकेंसी इन्होंने 16 दी हैं LDC में। LDC मतलब LDC लोग जो ये लोग लेंगे मतलब कि लोअर डिवीज़न क्लर्क लेंगे ये, और इसमें ये 16 लोगों को लेंगे, जिसमें से EWS से 2 लोगों को लेंगे, OBC से 5 को ले लेंगे, SC से 2, ST से 1, और जनरल वाले कैंडिडेट 6 होंगे यहाँ पे। अब आप कहोगे जनरल वाले तो EWS वाली वैकेंसी ले सकते हैं। हाँ भाई, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो ये लो, नहीं है तो आप ये वाले वैकेंसी लो, और बाकी आपके सारे वैकेंसी मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, OBC वाला वैकेंसी कभी भी SC में नहीं ले सकता, ST में नहीं ले सकता, इनमें से आपस में नहीं ले सकते, लेकिन EWS वाला जनरल से और ये दोनों वैकेंसी आपस में कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल की वैकेंसी ले सकते हैं। जनरल सर्टिफिकेट अगर ये लोग हैं, मतलब जनरल लोग ही EWS में आते हैं, ये चीज़ लोगों को क्लियर होना चाहिए। आउट ऑफ टोटल पोस्ट जितने भी वैकेंसी इन्होंने दिए हैं उसमें से रिजर्व्ड डिसेबल्ड वाले मान के चले, आप लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, OH एक डिसेबिलिटी होती है, BLOAL है डिसेबिलिटी, जहाँ MD जैसी डिसेबिलिटी है, आपकी 3 वैकेंसी दी है। एक्स सर्विसमैन वो लोग जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं उनकी 2 वैकेंसी इन्होंने रखी है। स्टीनोग्राफर ग्रेड 2 में ये वैकेंसी एक है, एक स्टीनो की वैकेंसी दी है। 26,000 सैलरी देंगे, 80,000 तक मैक्सिमम, यानी कि पर मंथ ये आपको 30,000 देंगे। ये श्योरेंस मैं कैसे दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब ये मिनिमम लिखा है तो 26 है ना, तो आप 30 तो मान ही सकते हो। 18 से 27 एज, एक वैकेंसी ये जनरल वाले को मिलेगी। सेम ड्राफ्ट्समैन, एक ड्राफ्ट्समैन होता है, ये एक पोस्ट होता है, इनका काम भी आपको अगर जानना होगा तो मैं एक दिन अलग वीडियो देकर सब पोस्टों पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि पोस्टों पर काम क्या होता है, तो वो मैं आपके साथ अलग ही कभी डिस्कस कर दूंगा। 2 वैकेंसीज आप देख लो। अभी आप ये समझो कि इन वैकेंसी अगर आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई कर दो, ठीक है। बाकी आप इन सब के बारे में जान भी सकते हो कि इन पोस्टों पर काम क्या करवाया जाता है या क्या काम होता है। सिनेमा प्रोजेक्शन लिस्ट सेकंड, ये एक पोस्ट है दोस्तों, इसमें एक लोग चाहिए इनको। 25 एज मैक्सिमम ले रहे हैं। ये कुक चाहिए इनको, ND अकेडमी में कुक की पोस्ट इन्होंने 14 निकाली हैं, 14 इनको कुक चाहिए। 20,000 वे सैलरी देंगे ये आपको, और 25 एज मैक्सिमम रख रहे हैं। पर मंथ का है भाई, ये आप देख सकते हो सैलरी जो यहाँ पर दी गई है, जो भी आपका रुपीज़ दिए जा रहे हैं पर मंथ में मिलेंगे। ठीक है, आपको अगर कॉम्पोसिटर कम प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करने का काम आपका रहेगा तो उसकी एक वैकेंसी। सिविलियन मोटर ड्राइवर का पोस्ट 3 है, कारपेंटर की 2 है, फायरमैन, और इस तरीके से आप सभी लोग वैकेंसी देख लो। सबसे ज़्यादा इनकी वैकेंसी जो आई है वो MTS और इनका LDC में आई है। MTS का वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस के लिए और ट्रेनिंग इसकी ये पोस्ट होती है, एंड OT ऑफिस एंड ट्रेनिंग के अंदर जाता है ये। इसमें उन्होंने बता दिया है कि MTS क्या काम करेगा यहाँ पर। उसको 20,000 के लगभग सैलरी देंगे शुरुआत में, और 25-30,000 फिर इस तरीके से वो बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये जानना है सबसे ज़्यादा सैलरी वाला पोस्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं ड्राफ्ट्समैन का पोस्ट और स्टीनो वाले पोस्ट अच्छे हैं, क्योंकि स्टीनो को शॉर्ट हैंड आना जरूरी होता है टाइपिंग के साथ साथ। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोफेशनली उसको आना चाहिए, तो वो स्टीनो की पोस्ट ले सकता है, महिला पुरुष दोनों ही। तो टोटल वैकेंसी 198, जिसमें से 110 UR में दे दी और बाकी रिजर्व कर दिए लोगों के लिए। अब ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है पहले से ही। जनरल वालों को UR
UR कह देते हैं, SC वालों को अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति, इस तरीके से पूरे सबके फुल फॉर्म दिए हैं। अगर आप डिसेबल्ड वाली वैकेंसी ले रहे हो तो BL मतलब ब्लाइंड, बोथ लेग आपके अफेक्टेड हो चुके हैं बट एक आर्म, बट नॉट आर्म, आपके आर्म अफेक्टेड नहीं हुए हैं। आपकी बॉडी के पार्ट्स की बात करी जा रही है, सपोज मान के चले एक लेग आपका, एक पैर जो है वो अफेक्ट हो चुका है किसी कारण से, तो वो डिसेबिलिटी में आप लोग आ गए हो, तो वो वैकेंसी आप ले सकते हो। इस तरीके से आप लोग देख लेना। ये एकेडमी जो है स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस, एंड ये लोग जो है ना जेंडर बैलेंस करके चलना चाहते हैं, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके चक्कर चलते इन्होंने महिलाओं की वैकेंसियाँ भी रखी हैं। स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ फॉर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या रहेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी MTS की, वो ये है कि 10th पास हो कैंडिडेट, परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सफाई, देखिए, और इक्विवेलेंट एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सफाई वाला, ग्रूम, क्लीनिंग और हॉर्सेज एंड स्टेबल, कैडेट, ऑर्डरलीज और फैटिग्यू मैन, और मैं इस सब का मतलब आपको भी क्लियर करूंगा क्या बोला, चौकीदार और चौकीदार, ग्राउंड्समैन, माली और स्टोरमैन और मैसेंजर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब जो इन्होंने लिखा हुआ है एक्सेट्रा एज प्रेफर्ड बाय द अपॉइंटेड अथॉरिटी। मतलब ये देखिए MTS में उन्होंने बताया मल्टीटास्किंग स्टाफ ये होता है कि ऐसा स्टाफ होता है एकेडमी में जिससे एक से ज़्यादा काम कराए जा सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टास्क कराए जा सकते हैं। सपोज आप अगर कंप्यूटर में भी कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, उसमें भी आपके लिए MTS कभी कभी रिक्रूट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये पोस्टें हैं, इसमें आपको सफाई वाला और ये सारी पोस्टें आपकी आ जाएंगी। मतलब इन्होंने ये क्लियर करा है कि 151 लोग जो हम लेंगे वो MTS जो होंगे वो 10th पास हमें चाहिए, सिर्फ 10th पास। हम CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, किसी भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी और ऑल इंडिया बोर्ड के कैंडिडेट को पास आउट 10th के साथ हम रिक्रूट कर लेंगे। लेकिन याद रखें आप लोग का काम ये रहेगा, या तो आप सेल मेकर करोगे, या डिस्ट्रीब्यूटर का काम हो सकता है आपका, और डोजर ड्राइवर हो सकता है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, इनमें से कोई भी काम आपको मिल सकता है, तो आप लोगों को करना होगा। जो भी आपको ये NDA रिक्रूट करके वैकेंसियाँ दे रहे हैं वही, मतलब वो लोग जो कहेंगे वो आपको करना है, इन्हीं में से कोई काम करना होगा। कैंडिडेट दूज आर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ इन दिस नोट। ठीक है, वही बात मैंने कही आपको, ये सारे काम आपसे करवा लिए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन आप समझ लो, SC ST में अपर एज 5 साल, OBC में 3 साल, डिसेबल्ड के लिए 10 साल, जो भी एप्लीकेबल रहते हैं वही रहेंगे। डिसेबल्ड वाले अपर एज में 10 साल, यानी कि जिनकी मैक्सिमम एज 25 हो चुकी है, 27 हो चुकी है, वो लोग 10-10 साल और जोड़ लें उन पोस्टों के लिए अपने अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है LDC वैकेंसियाँ जो थी, LDC में इन्होंने बताया डिसेबल्ड वालों की वैकेंसीज किस किस के लिए रिजर्व है। MTS में भी इन्होंने क्लियर करा है, ये अच्छी बात है इनकी, इन्होंने सब कुछ बता दिया कि डिसेबल्ड वाले को क्लियर हो जाए कि उसकी वैकेंसी कहाँ किस तरीके से जा रही है। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के ये है कि 21 दिन का समय दे रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो रोजगार देते हैं, भर्ती देते हैं, जॉब देते हैं, रोजगार। आप एम्प्लॉयमेंट मतलब मान सकते हो कि आप कर्मचारी के लिए जो न्यूज़ आती हैं कि कर्मचारियों के लिए एक भर्तियाँ निकल गई, कर्मचारी चाहिए हमें, ये चाहिए, तो इन वाले न्यूज़ के अंदर आप देखोगे वहाँ पर जब भी एडवर्टाइजमेंट आया तब से 21 डेज यानी 3 वीक उसमें इंक्लूड कर लो, उस दिन से तब तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। कुल मिला के कहना ये है, जब आज से फॉर्म चालू हुआ 27 तारीख से, तो ये आपका फॉर्म, आप ये मान लो कि ये 16 फरवरी यानी 14 फरवरी तक ये आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये आपके यहाँ पर इस जनवरी में 5 दिन हो गए, और वही वही 15-16 फरवरी यानी 15 फरवरी आप लास्ट ले लो, तब तक आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ये 21 दिन का समय रहेगा इसमें, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, रिक्वायर टू ऑनलाइन, एंड उसका प्रिंट आउट ले लेना फॉर्म का, सभी लोग जो भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो दे दूंगा आपको, आप लोग भर लेना। उसके बाद कैंडिडेट आर, इसको भाई सेंड कर दिया करो, लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे उनको फॉर्म भरना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड एनी, हाँ लेकिन आपको याद रखें आपको फॉर्म कहीं सेंड नहीं करना, ठीक है। आप लोग मतलब आप वीडियो सेंड करो, मैं ये कह रहा हूँ शेयर करो, लेकिन आप लोग इस फॉर्म को भर के कहीं सेंड मत करना, इसको अपने पास ही रखना, ठीक है। लास्ट मिनट से बचने के लिए आप लोग फॉर्म जल्दी भर लेना। इन्होंने एक्चुअल डेट क्लियर नहीं करी, आप लोग जाते हो 14 फरवरी को और वहाँ देखते हो फॉर्म क्लोज, तो इसका मतलब ये है कि 21 दिन वहाँ 13 को ही हो गए, इसका मतलब ये हो सकता है। तो आप लोग या ऐसा करो 10 फरवरी 5 फरवरी तक ही फॉर्म भर लो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सारी जानकारी सही भर लेना भाई, क्योंकि ये सब लोग जरूर डेफिनेटली DV करवा लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जहाँ पे चेक करेंगे कि आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट दिए सही दिए नहीं दिए। कॉल फॉर सिलेक्शन टेस्ट,
एंड अप टू 4 टाइम्स ऑफ स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट मार्क्स। ठीक है, ये एक रिटर्न एग्जाम कराएंगे, मतलब कि आपसे एक लिखवा कर एक एग्जाम करा लेंगे, जिस एग्जाम में अप टू 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब ये 200 लगभग वैकेंसीज है, यानी कि 2000 के लगभग लोगों को रिटर्न टेस्ट करवाएंगे। और रिटर्न टेस्ट में 2000 लोगों को ही करवाएंगे, ठीक है भाई। सिर्फ जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, रिटर्न टेस्ट सिर्फ 2000 लोगों का ही होगा, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, और रिटर्न टेस्ट से ये लोग कितने लोगों को पास करेंगे, 800 लोगों को पास करके ये आपका जो है स्किल टेस्ट कराएंगे। इन्होंने बता दिया 4 टाइम्स हम लेंगे। स्किल टेस्ट क्या होता है, स्टीनोग्राफी में स्टीनोग्राफी का चेक होगा भाई, स्टीनोग्राफी लोग को आती नहीं आती, टाइपिंग आती नहीं आती, शॉर्ट हैंड आता है नहीं आता, इस तरीके से सारे स्किल टेस्ट होते हैं, अपने अपने पोस्टों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट शॉर्ट लिस्ट का होगा। मैंने जैसे आपको दोस्तों आपको बताया भी कि जो इन्होंने बोला है कि हम 2000 के लगभग लोगों को ही एग्जाम करवाने वाले हैं, और उस 2000 में से भी 800 लोगों को ही स्किल टेस्ट देंगे। तो आप लोगों को इस तरीके से जाना है। कोविड 19 के सारे प्रोटेक्शन जो भी आपके चल रहे हैं, कोविड 19 के इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट द्वारा एक गाइडलाइंस होती हैं, आप एक बार जाओ ऑनलाइन चेक कर लो इसके बारे में क्या क्या गाइडलाइंस चल रही हैं, और उसको फॉलो करते हुए इस एग्जाम को दे आओ, ठीक है भाई। अगर मान के चले ये एनडीए पुणे का मन करा कि भाई हमें रिक्रूट नहीं करना आप किसी को भी, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं और वैकेंसियों को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने कही है। देखिए भाई, इन्होंने एक और पॉइंट दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगा इसको डिस्कस करना ही चाहिए। कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे ना, मतलब जो भी रिटर्न एग्जाम देने जाएंगे, उन सभी को डबल वैक्सीनेटेड, मतलब आपको पता ही होगा ये जो कोविड 19 एक वायरस आ गया था 2 साल पहले, 2-3 साल पहले ही आया था ये वायरस, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में आ गया था, एक वायरस था, एक बीमारी थी दोस्तों। और इसका नाम था कोविड 19, क्योंकि 2019 के ईयर में आई थी ये, और इस वजह से भी और भी कारण हो सकते हैं इसके नाम के पीछे। इस डिसीज़ के बारे में आपको बता दूं, ये जो बीमारी थी, ये जो वायरस था, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका। इंस्ट्रक्शन ये है, इधर इस नोटिफिकेशन में ये है कि रिटर्न एग्जाम में जितने भी लोग जाने वाले हैं वो डबल वैक्सीनेटेड हो, मतलब कि एक वैक्सीन जो है कोविड 19 की लगवाई गई, जब वैक्सीन आ गई थी जिसके मदद से लोगों को बचाया जा रहा है और लोग सही हो सके। सो वो मतलब कोविड 19 पॉजिटिव होने के बाद वो सही हो पाए, नेगेटिव में हो गए और इस तरीके से चीज़ें हुई। तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, मतलब कि 2 बार आपने कोविड वैक्सीन ले ली हो, ये चीज़ आप याद रखिए। इंडिया देश के सभी लोग कोविड वैक्सीन डबल वाली लेनी होनी चाहिए, मतलब एक बार ली और फिर एक और बार ली, इस तरीके से वो गैप देकर होती हैं। आपने अगर ले ली है दोनों ही तो आपकी बहुत सही बात है, डबल वैक्सीनेटेड। अब डबल से ज़्यादा वाले हो तो ठीक ही है, लेकिन जिन्होंने एक वैक्सीन ली है तो जाके दूसरी लें, जिन्होंने नहीं लिए वो दोनों लें। ये चीज़ें ज़रूर है दोस्तों। आपको एग्ज़ाम में नहीं लेंगे ये, अगर आपके पास वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट नहीं होगा कि आप वैक्सीन ले चुके हो, तो ये लोग रिक्रूटमेंट में आपको नहीं लेंगे, ठीक है। अब है कहीं ना कहीं ये सब है, अब ये एनडीए है ना भाई, गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चल रहा है, ये एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये तो आपसे लेंगे ही ये कोविड 19 का ये सब, क्योंकि इनको इनको फॉलो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट्स के सारे नॉर्म्स और सारे रूल्स, इस वजह से ये सब दिया है। और ये अच्छा भी है आप लोग अगर ये सब फॉलो करते हो तो। चलिए, 14 तरह के पोस्ट हैं, 198 वैकेंसीज हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो ये आपका आ चुका है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जनरल आप देख लो, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, सभी भारत के लोग, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर लेंगे, ठीक है भाई। हाँ, ये पॉइंट जिसको भी रीड करने हो आप लोग एक बार रीड कर लो। फोटो किस साइज में रखनी है, एक आईडी प्रूफ फॉर्म में अपलोड होता है, फोटो साइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, कास्ट डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने होते हैं अप्लाई करते समय। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए होता है। एज रिलैक्सेशन, नो एज एक्स्ट्रा एज, वेट एज विल बी गिवन टू। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा दोस्तों। सारे सिलेक्शन टेस्ट इसी जगह पर होंगे, पुणे में आपको जाना होगा, पुणे में ही वहीं पर आपका ये पूरा जो है रिटर्न एग्जाम होगा, और उसके बाद ही ये आपका जो है क्या हो जाएगा, स्किल टेस्ट, और उसके बाद सिलेक्ट करके डीवी करा के आपको ये वैकेंसी दे देंगे, ठीक है। ये पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर लो, ये आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। देखिए, कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा, कोई महंगाई भत्ता कह लो या जाने आने का खर्चा इस रिक्रूटमेंट के लिए कैन बी टू, तो ये
4 से 6 दिन आपका चलेगा पूरा सिलेक्शन टेस्ट का प्रोसेस। तो याद रखिए, कोई आने अपने खुद के अरेंजमेंट पे जाएं, ये ना सोचें कि यहाँ पर एनडीए देगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है तो ऐसा इधर नहीं हो रहा है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लें। एलिजिबिलिटी एलडीसी के लिए मैं आपको बता दूं, एलडीसी अभी आपको मैंने एक ही पोस्ट का डिस्कस किया था, एमटीएस का। एलडीसी में आप लोग 12वीं पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। स्किल टेस्ट में आपको स्पीड होना चाहिए जो है 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश का टाइपिंग, 30 हिंदी में आपको दिखाने होंगे, और ये सब आपको दिखाना होगा, ठीक है। और इसमें आपको बोला है कम करस्पॉन्डेंस। अब देखिए, इन्होंने ये भी बताया 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट का मतलब हो जाता है कि आप लोग 35 वर्ड पर मिनट मतलब ये है कि 10,500 की, जैसे आप लोग कीबोर्ड में देखोगे, कीबोर्ड में एक की है आर, एक की है टी, एक की है कॉमा, ठीक है, एक की मान के चले क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और एक की मान लेते हम यहाँ पर अंडर स्कोर है, और एक की हम मान लेते प्लस है, ठीक है। तो ये कितने की हो गए, आप एक बार कैलकुलेट करो तो ये 1 2 3 4 और ये 5 और 6, ये 6 की हो गए ना। इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल आपको कितने की बोले गए हैं, 10,500 की आपको करने हैं। जहां आपको बोल रहे हैं 35 वर्ड पर मिनट, जहां पर आपको 35 वर्ड बोल रहे हैं ना, 1 मिनट में आप 35 वर्ड करो, ये आपको बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप लोगों को 10,500 की हर मिनट में करनी है। देखिए, करस्पॉन्ड टू डिप्रेशन पर आवर, देखिए पर आवर में करनी है, हर घंटे में इतनी की होनी चाहिए, ठीक है। 10, अगर आप लोगों की स्पीड इतनी अच्छी है कि आप 10,500 की बोर्ड के कीज को दबा के जो है टाइपिंग कर पा रहे हो, कितने भाई, 10,500 1 घंटे में, तो इसका मतलब आप लोग आसानी से 35 वर्ड पर मिनट को आसानी से निकाल लोगे। तो ये सब रहेगा 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, हर देखिए 5 बटन की जो आप दबाते हो कीबोर्ड में, उसको ये लोग एक वर्ड लेते हैं। यानी अगर आप ये 35 वर्ड देख रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाता है आप लोगों को 35, एक वर्ड में 5 की आई ना, तो ये इतने वर्ड हो गए, इसको आप 5 से इंटू कर लो, यानी 175 की आपको 1 मिनट में जो है प्रेस कर लेनी है, 175 की दबानी है, और सब कुछ करेक्टली करना होगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। स्टीनोग्राफर में आप देख लो 12th पास चाहिए इनको। स्किल टेस्ट ये है, डिक्टेशन कराएंगे 10 मिनट का, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे 50 मिनट का इंग्लिश, और 65 मिनट का हिंदी में ऑन कंप्यूटर। ट्रांसक्रिप्शन अलग चीज़ होती है, डिक्टेशन अलग होता है, डिक्टेशन में कुछ वो बोलते रहेंगे वो आपको करना होगा, ये सब रहेगा। ड्राफ्ट्समैन में आपको बता दो, ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट में 12वीं पास चाहिए इनको, और एंड डिप्लोमा करा हुआ चाहिए उनको, ड्राफ्ट्समैनशिप ऑफ है मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का डिप्लोमा करा हुआ, या फिर किसी ने आईटीआई इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग से अपना आईटीआई ड्राफ्ट्समैन में कराया तो उसको भी ले लेंगे, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर मांगेंगे ये आपसे, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। सिनेमा प्रोजेक्शन लिस्ट ग्रेड सेकंड पोस्ट में 12वीं पास ले रहे हैं, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। 2 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में, ठीक है। कुक वाले, कुक को भाई 12वीं पास कुक ले लेंगे, 2 साल एक्सपीरियंस उस फील्ड में होना चाहिए जो भी आप जिस भी चीज़ में कुक हैं आप। और या फिर आप लोग आईटीआई सर्टिफिकेट वाले भी इन वैकेंसी को ले सकते हैं। जो लोग 12th पास नहीं है वो आईटीआई वाले, और इस तरीके से अपना एक्सपीरियंस तो उन्हें भी देना होगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मोस्टली पोजीशन जो वैकेंसी है 12वीं पास के लिए आपको दिख रही है, 12th पास ले रहे हैं, बाकी ये एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं बहुत से पोस्टों पर। किसी पोस्ट पर फायरमैन्स में तो सिर्फ 10th पास कह दे रहे हैं, तो इस तरीके से ले रहे हैं। और ये सब आप लोग यहाँ से एक बार देख लो, ठीक है। सारी वैकेंसी आपको क्लियर हो गई, किसी में 10th पास 12th पास है, मैक्सिमम 12th पास तक ही है, ग्रेजुएशन तक की ये पहुँचे ही नहीं है। आप देख लो, ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी इन्होंने दी ही नहीं, 10th 12th पास प्लस आईटीआई डिप्लोमा इन्हीं तक गए हैं। 5 साल रिलैक्सेशन एससी एसटी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। रिजर्वेशन की बात करें तो ये किन को मिलेंगे, ऑल इंडिया लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे इंडिया के लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में कौन आता है देख लो, डिसेबल्ड लोग कौन होते हैं वो आप यहाँ से समझ लो, एक्स सर्विसमैन लोग कौन है वो आप यहाँ से देख लो, फॉर्म भरने के लिए आप कैसे कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे वो आप यहाँ से समझ सकते हो। स्क्रूटाइनी और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी मैंने आपको बता ही दी है। ये आपको पहले रिटर्न और उसके बाद स्किल टेस्ट, फिर डीवी, और फिर सिलेक्ट करके आपको वैकेंसियाँ देने वाले हैं। किन केस में आपका फॉर्म कैंसिल होगा वो 10 नंबर पॉइंट रीड करो। और सिलेबस इस एग्जाम का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, इन विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शंस अटैच्ड टू द पोस्ट, ठीक है। ये मतलब कि ये कह रहे हैं नॉन वर्बल चीज़ें जो आपकी आ जाती हैं हर पोस्ट की रिगार्डिंग रहेंगी, जनरल इंटेलिजेंस और एंड रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग का इन्होंने क्लियर कहा है, नॉन वर्बल रहेगी ये मैं आपको आगे बता दूंगा। और क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के भी रहेंगे। ये जो रहेगा हर पोस्ट का जो है सब्जेक्ट हेल्प द कैंडिडेट विद द
10th और 12th, ठीक है। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये सारा एग्जाम जो रहेगा ये आसान सा ही एक टॉपिक रहेंगे सारे। ये रिटर्न एग्जाम जो रहेगा वो 10th और 12th लेवल का ही होगा। जिन पोस्टों पर 10th क्वालिफिकेशन उनका एग्जाम लेवल 10th लेवल तक का, जिनकी 12th उनका 12th लेवल तक का रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा क्वेश्चन पेपर, आप किसी भी एक में कर सकते हो। स्किल टेस्ट होंगे किसी फील्ड में, जैसे फायरमैन है उसका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट स्टीनोग्राफर में हो जाएगा। इस तरीके से एलडीसी का स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड वालों का अलग ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राफ्ट्समैन का ट्रेड टेस्ट होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ट्रेड टेस्ट इनके बेस पर ही आपके सिलेक्शन रहेंगे, ठीक है। जिन पोस्टों पर ये स्किल टेस्ट होंगे उनका स्किल टेस्ट भी के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा इसके एग्जाम के लिए कि आपको किधर जाना है। आपको बता तो दिया ही एनडीए पुणे में होगा सारा कुछ, लेकिन आप ऑल इंडिया से जा सकते हो इस एग्जाम में, ठीक है। देखिए आप मान के चले आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, स्किल टेस्ट सब कुछ हो गया, तो आप लोग डीवी में क्या क्या चीज़ें लेकर जाओगे? 10th 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो अपनी लेकर जाना, फॉर्म का जो अप्लाई कर रहे हो उसका प्रिंट लेकर जाना, एक आधार पैन कार्ड कोई भी एक आईडी ले जाओ, और प्लस अगर कोई आईटीआई डिप्लोमा वाला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले हैं तो वो अपने उन सर्टिफिकेट्स को लेकर जाएंगे, ठीक है। आपके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लो, थोड़ा डिस्क्लेमर है आप सभी लोगों के लिए। फॉर्म आपको दिखा दूँ, SC ST का ये फॉर्म है, जो लोग SC ST में है वो ये वाला फॉर्म अपलोड कर दें अप्लाई करने वाले फॉर्म में, ठीक है। अभी आप याद रखिए ये फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। नीचे जिनके भी साइन आते हैं, यहाँ पर सील ऑफ ऑफिस होता है, यहाँ पर SDM DM इन सब के साइन होते हैं, कभी कभी तहसीलदार के भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप देख लेना जिसके भी यहाँ पर साइन और स्टैंप लगते हैं इन फॉर्म पर वही होने चाहिए, और ये फॉर्म आपका अटैच होना ही चाहिए अगर आप इनमें से किसी में भी आते हो जो आप अप्लाई कर रहे हो उस फॉर्म में। ऑल इंडिया SC ST इसमें ले सकते हैं अपने फ़ायदे को, फॉर्म कास्ट के बेनिफिट्स को इस तरीके से लिया जा सकता है। आप लोगों को याद रखना है ये फॉर्म बना हुआ आपका होना चाहिए। अभी जिन लोगों का नहीं है तो जल्द से जल्द अप्लाई करो, आपके पास समय कम है, आपको इसी दिए गए समय में अप्लाई करते वाले फॉर्म में ही सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। ये OBC वाला फॉर्म और ये EWS का फॉर्म है और ये डिसेबल्ड वाले लोगों का फॉर्म है। जो डिसेबल्ड वाले लोग हैं वैकेंसियाँ लेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर उन लोगों को किसी स्क्राइब को यूज़ करना है, मान के चले फिजिकल लिमिटेशन है कि वो लोग अपना एग्जाम खुद नहीं लिख पाएंगे जो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो इस सर्टिफिकेट को भर देना और इसके बाद आप लोगों को स्क्राइब अलाउड हो जाएगा। इसके लिए तो ठीक है आपको बताना पड़ता है पहले, ठीक है, उसके बाद आप स्क्राइब को यूज़ कर सकते हो डिसेबल्ड वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्राइब एक ऐसा होता है दोस्तों, आप किसी भी महिला या पुरुष को अरेंज करते हो अपने खुद के पोस्ट पर, ये कह के कि भाई मैं डिसेबिलिटी में हूँ मेरा एग्ज़ाम लिख दो इस रिक्रूटमेंट का, तो वो कर सकता है आपका एग्ज़ाम। तो वो लेकिन उसकी भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है जो भी आपका एग्ज़ाम कर रहा होता है, तो वो सब आपको एक जो है परमिशन लेनी पड़ती है जिस भी रिक्रूटमेंट बॉडी में आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो उसका थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे और इस तरीके से प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, ठीक है। स्क्राइब फॉर्म यहाँ नहीं था, स्क्राइब फॉर्म अलग से आप देख लेना मिल जाएगा, सेम ही होता है स्क्राइब फॉर्म, क्योंकि वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इस वजह से मतलब गवर्नमेंट में वो ले लिया जाता है, इस वजह से ये फॉर्मेट दिए गए गवर्नमेंट द्वारा ही हैं SC ST और इन सब के, तो यही सब जगह फॉलो होते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलें, ये अप्लाई करने के लिए तरफ हम आ गए हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे हम जाएंगे। आप देखो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, और आपको अपना नाम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, मिडल नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करो, मोबाइल नंबर एंटर करो। इस तरीके से आप लोग रजिस्टर लॉगिन करके आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो और फॉर्म भर लो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को भरना है। मुझे उम्मीद है पूरे इंडिया के लोगों को क्लियर हो गया होगा अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको फॉर्म फिलअप का वीडियो इसका जल्द ही दे दूंगा, तो आप फिर उसके बाद फॉर्म भर लेना, ठीक है भाई। कोई डाउट रहा हो कमेंट में बताइए और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर कर दीजिए, एक एक लोगों तक, लोगों को समय से पता लग जाए। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।